हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें आप देखेंगे आज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को अक्सर बोर्ड एग्जाम से डर लगता है और हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर के डर लगता है। तो आज हम फिजिक्स के कुछ टॉप 90 या 95 या 100 भी हो सकते हैं 100 क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। जो आप तैयार उसे कर लोगे तो आपका 70 में 70% हो जाएगा, यानी आप में 70 या 70 हो जाएगा अगर 100 आप तैयार कर लोगे। 100 क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे तो आप 70 70 में से 70 नंबर लाओगे। यानी आप लोग जब इसे तैयार कर लोगे यही आएगा, क्योंकि मैं इसे अगले 5-6 साल के सेट उठाया, बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं उससे निकाला एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग को फिजिक्स से डर लगता है कहीं पर, अगर फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा सीरीज रटने की जरूरत ना पड़े, ना कि आपको पूरी किताब रटने की जरूरत पड़े। ये अगर आपने 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, अगर इसी पर बेसिकली काम करोगे या इसी को याद करोगे तो आपका 70 में 70 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोग के लिए फिजिक्स आल चैप्टर से लेकर के आ रहा हूँ। फिजिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको 70 के 70 मिलेगा, क्योंकि 95 क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ढूंढा है जो कि हर बार हर एक सेट में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके। और मैं भी इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी आ रहा हूँ आप लोग के साथ। आज से अगर 15 सितंबर से तो मैं आपकी इसकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। आप लोग देखिए हमारे साथ और इस पे विशेष ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में अगर बताओगे तो एक एक क्वेश्चन करके आपका पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, उसी के बीच में आप लोग के साथ आ रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल से 95 या 100 क्वेश्चन पे बात करेंगे, ताकि क्वेश्चन पर ही बात होगा, अलग से बात नहीं होगा। तो चलिए आप हमारे साथ और देखिए क्वेश्चन कौन कौन से तो होने वाले हैं। हल्का बोर्ड आपका छोटा नजर आ रहा है, इसमें 20 ही क्वेश्चन आ पाते हैं, इसलिए 20-20 कर करके हम 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे या 95 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि हर हाल में बोर्ड एग्जाम में आएगा। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। या बोर्ड एग्जाम के बाद आप हमसे मिलेंगे तो कहेंगे सर वही आया था जो आपने बताया। चलिए हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमारा आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम का लॉ यानी कूलाम का नियम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सारे क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो कूलाम का नियम आप देखेंगे पहला। दूसरा चीज है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर सेट में हमको देखने को मिल रहा है। हम अगले 7 सालों का अनुभव लेकर के बता रहा हूँ, क्योंकि 7 सेट हमने देखा अगले 7 सालों के अंदर, और उसमें ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा चीज जो हमारा होगा विद्युत रेखाएं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट में है, बीआईएमपी में है, वेरी इंपॉर्टेंट में है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा चीज जो हमारा है, चौथा हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा देखेंगे हम विद्युत विद्युतों के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, क्योंकि बार बार हमें एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है, इसलिए आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे छठा जो हमारा एक समान क्षेत्र में एक समान क्षेत्र में विद्युतों पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उसी क्वेश्चन को इसमें ला रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम डिटेल से क्वेश्चन पर बात करेंगे, ना कि सवाल और न्यूमेरिकल से आपको बताएंगे। आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो इस सब पे बात की जाए। 8वें नंबर पर आ रहा है गैस की परिमेय। गैस की परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, और तथा अनुप्रयोग देखा जाएगा। इसके बाद इसमें देखा विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट में आ रहा है। उसके बाद बिंदु के कारण बिंदु विभव की देखा जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विद्युत विभव के कारण अच्छे व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, अच्छे स्थिति पर विभव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम देखेंगे 12वें नंबर पर विद्युत प्रवणता की परिभाषा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। फिर देखेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, ये पूछ रहा है हर बार, लगभग 5 नंबर में पूछ रहा है, 5 नंबर में पूछ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत स्थिति ऊर्जा के व्यंजक, विद्युत स्थिति ऊर्जा के व्यंजक, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसमें हम जो बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं लिखी। उसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन विद्युत स्थिति का व्यंजक आपने देखा। 15वां देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
और उसके बाद हम 16 नंबर में धारता की परिभाषा तथा बीमा। धारता की परिभाषा तथा बीमा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई साल से आ रहा है, बार-बार क्वेश्चन यही रिपीट कर रहा है बोर्ड एग्जाम, तो इसीलिए हमें इसे भी इंपॉर्टेंट में लाना पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारता। विलगित गोलीय चालक है हमारा, उसकी धारता पूछेगा। ये सारे चीज हम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो फिर क्लास ले लेंगे इसके बारे में और बताएंगे आप लोग को। उसके बाद आ रहा है समानता प्लस संधारित्र की धारता। समांतर प्लस संधारित्र की धारता आ रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संधारित्र का संयोजन, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर में आपका फैराडे विद्युत अपवर्तक चुंबकीय प्रेरणा 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में पूछता है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इसको इस सबको जो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये सब तैयारी करके चलोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपका आना बिल्कुल पक्का है। इसीलिए मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ कि 70 में 70 आप लोग को मिल सके, इसीलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को डिटेल से बात कर रहे हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 20 क्वेश्चन है, अभी हमको आपको लगभग 80 या 75 क्वेश्चन और बताएंगे, वो भी आप हमारे साथ रह करके देखिए और समझिए और यही आप तैयार करिए। 100% मैं गारंटी अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि यही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो फिर अब ये हमारे साथ आप देखिए और क्या क्वेश्चन है। अगर 20 का आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो 20 और लीजिए, 40 हो जाएगा। और इसी स्टेप ऐसे स्टेप कर करके हम बार बार आप लोग को डिटेल से बताएंगे। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा अनुगमन वेग व अपवाह वेग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये देखा जाएगा धारा घनत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग एक रफ लेकर के इसको लिख लीजिए स्टेप वाइज चैप्टर तैयारी करिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज बातें कर रहे हैं, नहीं कि पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहले चैप्टर से दूसरे तीसरे इस तरीके से बात करें, यानी पहला देखिए 8वां, उसके बाद 10वां बता रहे हैं। लाइन से बता रहे हैं तो आप लोग रफ में इसको नोट करके और लिखिए। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का उत्पत्ति, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति देखिए। उसके बाद देखिए आप विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में अभी तुरंत जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं कि एक साथ में बता दूं। और अगर आप लोग ऐसे प्रेम स्नेह अगर इस चैनल पर हमारे बनाए रहेंगे तो बिल्कुल पक्का है कि मैं एक दिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अभी तक इसी से काम चलाइए आप भी, और मैं भी चला रहा हूँ इसी के साथ। उसके बाद आप देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम, सेल के सेल के टर्मिनल विभवांतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इधर 31 नंबर क्वेश्चन, स्टोन सेट का निर्माण, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको आप जरूर देखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं बायो सेवर्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख रहे हैं किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी फिजिक्स के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चल रहे हैं एम्पियर का प्रपथीय नियम, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद है 35वां क्वेश्चन, दो समांतर संधारी धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36वां एक समान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर लूप पर बलाघूर्ण, लूप पर बलाघूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसे कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद हम देखते हैं चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय में अंतर पूछेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसे 5 नंबर में पूछता है, आईएमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा है। उसके बाद हम देखें फैराडे का नियम, माइकल फैराडे जी जो नियम महोदय, माइकल फैराडे महोदय ने जो नियम प्रस्तुत किया था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही पूछता है। तो आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोबारा फिर स्टेप वाइज कर करके आपको आज ही हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, ये बताएंगे। हर हाल में कोई प्रकार की दिक्कतें होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका क्लास अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इसका भी सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अब आप देखिए फिर और क्या होता है। 40 के बाद एक साहोप्लस के बारे में बात करते हैं कि क्या होने वाला है। साहोप्लस आपका जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेन का दाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्व प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण, उसके बाद प्रतिवर्ती धारा एवं शिखर का मान, उसके बाद विद्युत ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट है, BIMP वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी 5 अंकों में। इसको आप लोग को हर हाल में देख करके जाना है।
अगर ये आप लोग जाएंगे देख करके, हर एक चेट में देखने को मिलता है, हर एक वर्ष देखने को मिलता है। 7 सेटों की बात कर रहे हैं, 7 सालों की इसमें देखने को मिला है हर एक बार। उसके बाद देखेंगे प्रतिवर्ती धारा, चरित्र तथा सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे चुंबकीय तरंगों का विशेषताएं, प्रकाश का परिवर्तन का नियम, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम और क्रांति कोण तथा तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 51 किसी गोले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, किसी गोले पृष्ठ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद हम देखेंगे पतन लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, पता है ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखेंगे या आप लोग कहेंगे, हम इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट में। लेंस की फोकस दूरी देखिए, उसके बाद फिर पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक देखिए, पूर्ण विक्षेपण देखिए, वर्ण विक्षेपण, सॉरी वर्ण विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अंकों में पूछा जाता है, IMP है, उसके बाद 5 अंकों में पूछा जाता है। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का आरेख देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद देखिए परावर्तन दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का कारण, परिवर्तन प्रतिबिंब जो दूरदर्शी बनता है उसका कारण देखिए। उसके बाद तरंगदैर्घ्य तथा उसके प्रकार देखिए, हाइगेंस का नियम, हाइगेंस का सिद्धांत क्या, हाइगेंस के तरंगाओं का सिद्धांत, द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने 2 नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय, तो द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं तक आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता हो, उसके बाद अभी हम बाकी क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं तुरंत हम इसी वक्त करवा रहा हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप जब कहेंगे तब इसका एक एक क्वेश्चन का लेक्चर आप लोग के सामने लेकर के आएंगे, और आप लोग हमारे चैनल पर फ्रेंड्स में बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी आप लोग की बेहतर चल रही है, उसी के बेहतर, उसी के बेस पे मैं इसे लेकर आया। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप 60 क्वेश्चन का, तो हम 160 क्वेश्चन पर डिटेल से बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या क्या होता है। 60 के बाद 160वां जो क्वेश्चन हमारा होता है क्या होता है, वो होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्तिकरण तथा उसके शर्तें, व्यक्तिकरण तथा उसके शर्तें, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है यंग के प्रयोग में फ्रेंच का चौड़ाई, यंग के प्रयोग, यंग ने जो प्रयोग किया था उसके फ्रेंच की चौड़ाई भी पूछता है। उसके बाद आता है विपवर्तन तथा उसके प्रकार, विपवर्तन तथा उसके प्रकार। उसके बाद पूछता है एकल झिल्ली के कारण प्रकाश की परिवर्तन, एकल झिल्ली के कारण प्रकाश की परिवर्तन भी पूछता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। पोलराइड द्वारा समस्त ध्रुवीय प्रकाश, प्रकाश उत्पन्न करने की विधि, जो होता है पोलराइड द्वारा जो ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने की विधि होता है वो भी पूछता है। उसके बाद आता है दहलीय वृत्ति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कमियां, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं इधर 71वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सिद्धांत, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थ्योरी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देख रहे हैं समस्थानिक तथा संभारी न्यूट्रॉन, समस्थानिक और संभारी एवं सब न्यूट्रॉनी के वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर पर हम विशेष ध्यान करेंगे, क्योंकि ये हम 5 नंबर के क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, लेकिन ये जो 90 और 100 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात कर रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं नाभिक बल तथा इसकी विशेषताएं। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान तथा मानक द्रव्यमान की क्षति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयोजन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में करके ना किसी को पूछ ही लेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा तथा इसका, इसके स्रोत, सौर ऊर्जा के स्रोत पूछ लेगा, जैसे सौर ऊर्जा क्या होता है, तो इसके क्या स्रोत होते हैं, आप लोग को डिटेल से बताना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे युग उत्पन्न तथा युग विनाश, युग उत्पन्न तथा युग विनाश भी पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊर्जा तथा चल ऊर्जा, संयोजी ऊर्जा, चल ऊर्जा के बारे में पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो 81वां क्वेश्चन आता है, ऊर्जा बेड के आधार पर चालक, ऊर्जा बेड के आधार पर भी चालक भी पूछता है। तो तब तक के लिए फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक स्टेप में और, तो आपको 90 100 जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें में डिटेल से बता देंगे। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे, और जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से वीडियो लाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, जिस स्टेप पर आप बात करेंगे उस स्टेप पर वीडियो लाया जाएगा। बाकी हम तो इंटर लेवल की पूरी तैयारी करके चल रहे हैं कि पूरे वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। कल आपका हिंदी का लेक्चर है, अगर ध्यान से, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी देखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अब हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि 80, यहाँ 81 तक बताएगा, उसके बाद आपको 87 तक बताया जा रहा है। यहाँ पे 100 लिखा गया था, लेकिन आप यहाँ पे 87 कर दीजिए, क्योंकि ये 87 जो है हमारे वही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अभी 100 में बजाएंगे तो आपका टाइम भी लॉस होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये 87 ही हम घुमा के लाएंगे, 100 मार्क्स की, और ये 70 मार्क्स के रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पी टाइप अर्धचालक है, उसके बाद एन टाइप अर्धचालक है, उसके बाद पी एन सन डायोड है, उसके बाद पी एन सन डायोड पक्ष
अभिनत है, उसके बाद पीएन सन डायोड अर्धतरंग एक पार्ट रूप में है, उसके बाद सन डायोड का परिपथीय नियम है, परिपथीय सन डायोड का परिपथीय या परिपथीय नियम कहिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो आपका 70 में 70 आना बिल्कुल तय है, क्योंकि इसी हर एक साल में यही सारे क्वेश्चन आपको के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत है, किसी विषय में दिक्कत है, तो हम ऐसे सारे लेक्चर लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार स्नेह बरकरार रखिए। मैं आता रहूँगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर है 8467 091 155। इस पे आप संपर्क करिए, इस पे आप संपर्क करिए। आपको पीडीएफ की जरूरत है, आप भी संपर्क करिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। आप लोग की कहीं पर दिक्कतें आ रही है तो आप इस पे संपर्क करिए, नंबर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो मेरा दावा है कि आपका 70 में 70 आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आप इतना देखिए और समझिए, इतना तो तैयारी करिए। आप बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि यही आएगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगी बोर्ड एग्जाम से पहले तो आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट करिए। बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी एक ध्यान से मैं आपको हर एक क्लास से तो मैं मेहनत के साथ दे रहा हूँ हर एक क्लास, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अपना प्यार और स्नेह बरकरार रखेंगे इस चैनल तो और बेहतर होता जाएगा। डे बाई डे किसी दिन ऐसा स्थिति आएगी कि और बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए, मेरी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इसे देखिए।